हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। यह चैप्टर कल्कि ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में एक राजा होता है। उसके जन्म पर ज्योतिष जी उसको कह देते हैं कि ये राजा बाघ के हाथों से मरेगा। तो राजा डिसाइड कर लेता है कि मैं सारे बाघों को मार दूंगा, तो मुझे कौन मारेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। जो प्रतिबंधपुरम नाम का स्टेट है, वहां पे एक महाराजा है, वो इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याव्याग्रह समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवाना सम्राट सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। जो राजा है उसको इतनी सारी पदवी मिली हुई है, जैसे जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यावागर समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट श्री जिलानी जुंगजुंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। पर उनका नाम इतना बड़ा नहीं है, उनको सिर्फ टाइगर किंग के नाम से बुलाया जाता है। वो टाइगर किंग के नाम से फेमस है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। जो नरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, वो कहता है कि मैं अब आपको बताऊंगा कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। उनका इतना बड़ा नाम है, फिर भी उन्हें टाइगर किंग का नाम दिया गया, ऐसा क्यों। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ pretending टू एडवांस ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। जो नरेटर है वो कहता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी में कहानी बता दूं और एक स्ट्रेटजी विड्रॉल की तरह, मतलब कि एक स्ट्रेटजी की तरह आधी अधूरी सी कहानी बता दूंगा और अपनी मर्जी से। मैं तो आपको पूरी ही कहानी बताऊंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप झूठी बातों पर विश्वास करें। इवन द थ्रेट ऑफ अस्तु का बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। भले ही मुझ पर एक बम बांध दिया जाए स्तू का बम्बर, या मुझे बम की धमकी दी जाए कि मुझे बम से उड़ा दिया जाएगा, तो भी मैं अपने निर्णय से भटकूंगा नहीं। जो मैंने कहा है कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा अच्छे से, तो मैं वही करूंगा। द स्तूका इफ इट लाइक्स कैन बीट a hasty retreat from my story। अगर स्तूका को पसंद है तो वो मेरी कहानी सुन सकता है। ये एक मजाक की तरह का है, इसका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। राइट एट द स्टार्ट इट इज imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेटर कह रहा है और शुरू में जरूरी है कि आप टाइगर किंग के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जान लें। इम्पेरेटिव का मतलब इम्पोर्टेंट, डिस्क्लोज का मतलब किस चीज को छुपाया हुआ है तो उसको सामने लाना, ये डिस्क्लोज का मतलब होता है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। जो भी इस राजा के बारे में पढ़ता है, जो टाइगर किंग है, जो इसके बारे में पढ़ता है, उसकी हमेशा ये इच्छा होती है कि वो इस आदमी से मिले जिसमें इतना साहस भरा था, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। इनडोमिटेबल का मतलब है अनबीटेबल, मतलब इसको कोई बीट नहीं कर सकता, इतना साहस है इसमें, कोई और इतना साहस नहीं दिखा सकता। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। पर ऐसा नहीं हो सकता। एज भरत said to Rama about दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। जो टाइगर किंग है, जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है ऑल लिविंग क्रीचर्स, मतलब जितने भी इंसान जी रहे हैं, जितने भी जानवर जी रहे हैं, उन सबको आखिरी एक सीढ़ी पर पहुंचना होता है। जो टाइगर किंग है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में कहे तो टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनसे कोई नहीं मिल सकता। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। जो उनका डेथ का किस्सा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो आइए, नरेटर अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिवाइस वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die। इसमें जो सबसे मजेदार बात है, वो उनकी मौत के बारे में ये है कि जब वो पैदा हुए थे, तो जो ज्योतिष है उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइगर किंग को एक दिन मरना जरूर होगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions। But जब टाइगर किंग पैदा हुए थे, वो बच्चे थे, तो ज्योतिषी उनके बारे में कहते हैं कि ये योद्धाओं के योद्धा बनेंगे, हीरोज के हीरो बनेंगे, चैंपियंस के चैंपियन बनेंगे। लेकिन bit their lip and swallowed hard। उन्होंने अपने लिप को काटा, मतलब अपने होठ दबाए अंदर की तरफ दांत से, और गटक गए, मतलब बात उन्होंने बोलने से पहले ही खत्म कर दी। When compelled to continue, the astrologers came out with it। जब उनसे कहा गया कि अपनी बात पूरी कीजिए गुरुजी, तब उन्होंने जबरदस्ती की उनके साथ। तब उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर्स है जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनके मुंह से ये बार आया, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता होना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। फिर भी हमें जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जो ये बच्चा है जिस तारे के अंतर्गत इसका जन्म हुआ है, उसके अंतर्गत इसकी एक दिन मृत्यु होनी तय है।
तारे के अंदर जन्म होने का मतलब है कि जब हम हिंदुओं के हिसाब से वो अपनी कुंडली बनवाते हैं जन्म के समय पर, तो पंडित हमें बताते हैं कि किस तारे या किस ग्रह के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ है, उसके हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। तो वही इस राजा के बारे में ये ज्योतिष कह रहे हैं। At that very moment, a great miracle took place. उसी समय एक चमत्कार हुआ. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jungjung Bahadur. Oh, wise prophets! चमत्कार ये था कि जो 10 दिन का वो टाइगर किंग था जिलानी जुंगजुंग बहादुर, उसके मुंह से आवाज आई, ओ मेरे बुद्धिमान भविष्यवाणी बताने वालों. Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. जो भी वहां पर खड़ा था वो एकदम से रुक गया, कुछ हरकत नहीं की उसने, बिल्कुल शॉक हो गए कि ये आवाज कहाँ से आई. वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और आंखों ही आंखों में पूछ रहे थे कि ये कौन बोला. ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक. ओ मेरे बुद्धिमान भविष्यवाणी बताने वालों, मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ. दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी. इट वाज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly. ये वही नवजात बच्चा है जो बस 10 दिन पहले पैदा हुआ है और वो इतने साफ साफ शब्द बोल रहा है. अक्सर बच्चे अपने बचपन में तोतला बोलते हैं और ये तो 10 दिन का बच्चा इतना साफ साफ बोल रहा है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off its spectacles and gazed intently at the baby. जो भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स थे उनमें से एक मुखिया था, उसने अपने चश्मे उतारे और बच्चे की तरफ एकटक निगाह से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा. All those who are born will one day have to die. We don't need your prediction to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. जो बच्चा है जिलानी जुंगजुंग बहादुर 10 दिन का, वो अब कह रहा है कि जो भी पैदा होता है उसको एक दिन मरना तो होता ही है. ये बताने के लिए हमें आपकी कोई जरूरत नहीं थी. आपने फालतू सी बात बता के हमारा टाइम वेस्ट किया है. कोई सेंस नहीं है इस बात का. अगर आपके पास कोई सेंसिबल बात है जिसमें कुछ दम हो बात में, वो हो तो बताइए. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. जो मुखिया है भविष्यवाणी बताने वाला, उसने हैरान होकर अपनी उंगली अपनी नाक पर रख ली. ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच. एक 10 दिन का बेबी अपने होठों को खोलता है स्पीच देने के लिए. नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. और इतना ही नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो बहुत ही बुद्धिमान वाले प्रश्न भी पूछ रहा है. इनक्रेडिबल, चमत्कार हो गया भाई. डिफिकल्ट टू बिलीव, बिल्कुल नहीं बिलीव कर सकते हम इस पे. रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स. ये तो उसकी तरह हो गया कि वॉर ऑफिस से बुलेटिन आ रहे हैं, उन पे ये विश्वास तो नहीं किया जा सकता. फैक्ट्स अलग होते हैं पर जो वॉर ऑफिस से बुलेटिन आते हैं, खबरें आती है, वो अलग होती हैं. इसी तरह की ये बात हो गई. द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. जो मुखिया है भविष्यवाणी बताने वालों में, उसने अपनी नाक पर से अपनी उंगली उठाई और बच्चे की तरफ ध्यान से दोबारा से देखा. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore death comes from the tiger, he explained. जो राजकुमार है वो बुल के हावर में पैदा हुआ है. मतलब जिस समय पैदा हुआ तो उस समय बुल का काल चल रहा था. सांड और बाघ ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. तो इसी वजह से जो प्रिंस है, उस राजकुमार है, उसकी मृत्यु बाघ के हाथों होगी. मुखिया ने ये बताया फिर. You may think that crown prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जो क्राउन प्रिंस है जुंगजुंग बहादुर, जो 10 दिन का है अभी, उनको डर लगने लग गया होगा कि ओ माय गॉड, टाइगर बाघ कितना डरावना होता है, वो उससे डर गए होंगे. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. जैसे ही उन्होंने ये नाम सुना, मतलब टाइगर को सुना, उन्होंने जोर से एक दहाड़ मारी और अपने होठों से ऐसे वर्ड्स बोले जिससे सब चौंक गए थे. लेट टाइगर्स बीवेयर. जो बाघ है उनको बिवेयर कर दो, मतलब सावधान कर दो. दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. जो ये रूमर है ये पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल चुका था. इसको हम झूठी कहानी भी मान सकते थे, पर अब बाद में जो हुआ उससे हमें ये लगता है कि जो भी यहाँ पे ये है कि 10 दिन के बच्चे ने बोला ये सब सच था और टाइगर से उनकी मृत्यु होनी थी, ये सब सच था. बाद की जो घटनाएं हैं उन्होंने हमें ये बताया कि ये सब सच हो सकता है. हिंडसाइट का मतलब कि बाद में होने वाली घटना है कि हाँ ट्रू हो गया, तो इस वजह से वो मान रहे हैं कि हाँ ये सब सच्ची घटनाएं थी. क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रू टोलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे. जो जुंगजुंग बहादुर है वो दिन प दिन बड़े और ताकतवर होते गए. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड.
जो जुंगजुंग बहादुर है उनके बचपन में उस चमत्कार के अलावा और कोई चमत्कार नहीं हुआ कि वो 10 दिन कहीं बोलने लग गए थे, और ये तो आपको नरेटर ने पहले ही बता दिया है। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English film, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. जो बच्चा है उसने सिर्फ इंग्लिश गाय का दूध पिया, वो इंग्लिश नैनी से ही पला बड़ा, उसके जो पढ़ाई हुई वो भी इंग्लिश में हुई, उसने सिर्फ इंग्लिश फ़िल्में देखी, जैसे कि भारत के हर एक राजकुमार को उस टाइम पे करवाया जाता था या किया जाता था। When he came of age at 20, the state which had been with the court of words until then came into his hands. जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने अपने जो राज्य था उनकी कार्यभार की बागडोर संभाल ली, जो कि उनके पिता के पास था अब तक। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. जो राज्य है उसमें जितने भी लोग थे सभी को उनके जन्म पर हुई भविष्यवाणी अभी तक याद थी। Many continued to discuss the matter. बहुत सारे लोग इस मैटर को अभी भी डिस्कस करते रहते थे। Slowly it came to the Maharaja's ear. धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुंची। There were innumerable forests in the Pratibandhupuram state. They had tigers in them. जो प्रतिबंधपुरम स्टेट है उसमें काफी सारे जंगल थे और उनमें टाइगर्स मतलब बाघ भी थे। The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self defense." महाराजा को पुरानी कहावत भी पता थी कि सेल्फ डिफेंस में तो तुम काऊ को भी मार सकते हो। काऊ को मारना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कह रहे हैं कि काऊ को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो जब मैं टाइगर्स को मारूंगा अपने आप को बचाने के लिए, तो इसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए। तब महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। तो जो झुंझुनू बहादुर महाराज है उन्होंने अपना बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मार लिया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उन्होंने उस मुखिया जो वो भविष्यवाणी बताने वाला था उसको मैसेज भेजा और दिखाया कि देखो मैंने इस बड़े एनिमल को, बड़ा जो खुंखार जानवर है, इसको मैंने मार दिया है, देखो। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब राजा ने उससे पूछा अब क्या कहते हो तुम, अब तो मैंने इसको मार दिया। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन द एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ट्रोल्ड। जो एस्ट्रोलॉजर था वो बोला धीमी आवाज में, महाराज हो सकता है कि आप 99 टाइगर इसी तरह से मार दें आसानी से, पर बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर। तो महाराजा ने उसे कहा परंतु क्या, मुझे बताओ बिना डर के। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द हंटर टाइगर। तो भविष्यवाणी बोलने वाला बोला कि आपको जो सोमा टाइगर है, सोमा बाघ है, उसके साथ सावधान रहने की जरूरत है। बट इफ द हंटर टाइगर वुड ऑल्सो किल्ड। तो महाराजा से पूछते हैं अगर मैंने सोमा टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा। तो वो बोलता है देन आई विल टेयर अप ऑल माय बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड आई शैल कट ऑफ माय टूथ, क्रॉप माय हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। जिसने भविष्यवाणी की थी वो बोलता है कि अगर आपने सोमा टाइगर भी मार दिया तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा, और मैं अपनी चोटी भी काट दूंगा। पंडित जो पीछे चोटी रखते हैं वो वाली चोटी की बात हो रही है, वो काट दूंगा, अपने बाल और छोटे कर लूंगा, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये उसने कंफ्यूज नोट पे कहा क्योंकि उसको और कोई बात सूझ नहीं रही थी कि वो और क्या बोले। तो उसने ये कह दिया ये सब उसने प्रॉमिस कर दिया कि अगर उसने राजा ने 100 टाइगर मार दिए तो वो ऐसा ऐसा कर देगा। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।